हेलो गाइस, आज हम एक बोट नेक में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगा कि बोट नेक में कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज कैसे हम कर सकते हैं। तो प्रिंसेस कट में और डार्ट में आपने बोट नेक देखा होगा, और बाकी ये कटोरी ब्लाउज में आपने बहुत कम देखा होगा, या हो सकता है नहीं देखा होगा। आप इस फोटो पे नहीं जाना, फोटो के हिसाब से मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फोटो मिलता नहीं है कटोरी ब्लाउज बोट नेक में। तो मैंने कोई भी ऐसा फोटो डाल दिया है। आप इसको ये मत समझना फ़ोटो मैंने कुछ और डाला है और अब मैं कटिंग कुछ और कर रहा हूँ। तो जो आप फ़ोटो देख रहे हैं उससे भी बेहतर कटिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कटोरी ब्लाउज़, मुझे ही पसंद नहीं आया था। तो आप लोग को पता नहीं पसंद आया है कि नहीं आया है। तो मैं आज एक अलग तरीके से, अलग अंदाज में उसको कटिंग करके दिखाऊँगा कि प्रॉपर शेप किस तरह आता है। तो मुझे ये फ़रमाइश आया है बांग्लादेश से, सृष्टि विश्वास जी ने भेजा है मुझे। मेजरमेंट के साथ बोला है उन्होंने कि इस तरह से मुझे एक कटोरी ब्लाउज मुझे बोट नेक में दिखाइए। तो मैं उनको कटिंग करके दिखा रहा हूँ। आप लोग भी देखो किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ बोट नेक में कटोरी ब्लाउज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मार्किंग करेंगे जैसे हम करते हैं प्रिंसेस कट के लिए। तो पहले प्रिंसेस कट में ही शेप लगाएंगे, फिर इसको कन्वर्ट करके कटोरी ब्लाउज में करके दिखाएंगे। इसका बैक भी डिज़ाइन वाला करके आपको दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। पूरा वीडियो को फॉलो करेंगे तो एक नया चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। ये कहीं फ़ोटो नहीं देख के मैं बना रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे ऐसा बोला गया है कि सिर्फ जो है कटोरी ब्लाउज बोट नेक में दिखा दीजिए। तो जो भी मेजरमेंट उन्होंने दिया है उस हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने लेंथ लगाया, तो लेंथ 15 दिया है उन्होंने, लेकिन मैंने 1 इंच बढ़ा के लगाया। वो 15 पे अच्छी तरह बैठेगा नहीं, कटोरी ब्लाउज बेल्ट बैठेगा ही नहीं। तो इस तरीके से डार्ट पॉइंट साइज़ के हिसाब से मैंने लगा लिया। वो भी मेजरमेंट उन्होंने नहीं दिया है, तो मैं 10.5 पे निशान लगाया हूँ। तो इस तरह से जितना निशान मैं लगाया हूँ उतने पे ही लगाना है, जो भी मेजरमेंट है उतने पे लगाना है। कुछ भी बढ़ा के नहीं कटिंग करना है, क्योंकि हमको कि मार्जिन जो होता है हम अलग से करते हैं, ये फिक्स फर्मा कटिंग हो रहा है। तो दोनों निशानों को पहले हम बड़ा कर लेंगे। तो कभी भी फर्मा कटिंग होता है तो फिक्स कटिंग होता है, तो प्रॉपर कटिंग होता है। मार्जिन के साथ में वो बेहतर लगता भी नहीं है, बेहतर होता भी नहीं है। तो आप लोग अगर करते हो तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हो वही ठीक है, वही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो चेंज करो अपने आप को। अभी देखिए जितना शोल्डर है उसका हाफ करके हम मार्किंग करेंगे, यानी निशान लगाएंगे। तो शोल्डर 15 इंच है, तो 7.5 पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद में हम नेक की ब्रॉडिंग 2.25 के करीब लगा लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। बराबर का मतलब है नेक आगे पीछे कर लेंगे। सिर्फ स्लोप देने के लिए मैं 2.25 पे लगाया हूँ, यानी कि 2, 3, 4 इंच होता है उतने पे। और यहाँ पे 1 इंच का हमको स्लोप देना है। तो 1 इंच आपको नाप के कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं नापोगे तो भी चलता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसा मत समझो मैं नाप नाप के कर रहा हूँ। तो आपको नाप के ही करना है, अंदाज़ से भी किया जा सकता है। अब देखिए मैं नाप के तो इसलिए बताता हूँ कि आप लोग को ऐसा लगे कि कितना उतारना है पूछो मत हमसे। और आप ये जो इमेज देखे हो, वो इमेज के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपने तरीके से अलग मैं बिठा के दिखाता हूँ कि बोट नेक में कटोरी ब्लाउज किस तरह से कटिंग किया जा सकता है। पूरे शेप के साथ में अच्छी तरह से, जो बेहतरीन एक नया पैटर्न दिखाई दे। तो पैटर्न निकालता रहता हूँ मैं अपने हिसाब से। तो देखिए अभी मैंने लेंथ निकाला है आर्म होल का 7 इंच पे, और वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है, जैसे 38 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच होता है। तो इस तरीके से नाप लेना है और वही निशान लगा देना है। और यहाँ पे साइज़ बड़ा है, यानी अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है। तो आपको यहाँ पे 0.25 इंच बढ़ा के लगाना है, यानी 3-4 इंच। तो देखिए मैं इस तरह से बढ़ा के लगा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही स्लो बना रहा हूँ, आप समझते जाओ। अगर मैं फास्ट करता हूँ तो बहुत लोग के समझ में नहीं आता है, बाउंस हो जाता है। तो इसलिए मैं स्लो करके बनाता हूँ, बहुत ही स्लो करके बनाता हूँ। कटिंग मैं बहुत फास्ट करता हूँ, 5 से 10 मिनट में मेरा कटिंग हो जाता है। लेकिन वीडियो को मैं फास्ट इसलिए नहीं करता हूँ कि आप लोग के समझ में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो है मैं कम कर लेता हूँ, यानी स्लो कर लेता हूँ। अभी यहाँ शोल्डर देखिए मैंने क्या किया है, सिर्फ आधा इंच माइनस किया है। इसलिए कि बोट नेक है तो सिर्फ आधा इंच ही माइनस करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और जितना वहाँ पे आधा इंच माइनस मैंने किया था, 7.5 पे लगाया था, फिर 7 पे गया, अब यहाँ पे आके 6.5 पे हो गया। तो इस तरह से ये टोटल जो है 1 इंच एक तरफ से डाउन, मतलब कम हो जाता है। क्रॉस फ्रंट 1 इंच हो जाता है टोटल एक तरफ से, यानी टोटल 2 इंच कम हो जाता है। तो 15 इंच शोल्डर है तो आपका 13 इंच ये हो जाता है। तो इस तरीके से निशान लगाओगे तो बराबर होगा। अभी आपको समझ में आता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी क्या है कि ये फुल बस्ट है 42, 10 से डिवाइड करोगे तो 4.25 के करीब आता है। लेकिन आपको 4 पे ही लगाना है, नहीं करना है 4.25 पे। 2 सूत कम कर लोगे तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। टाइट का मतलब है दोनों बस्ट के बीच का जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल टाइट बैठना चाहिए।
क्योंकि आप अगर मेजर करते हो यानी कि 8.5 भी नहीं आता है, ज़्यादा है। नापने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको फॉलो करोगे बिल्कुल टाइट बैठेगा। सेंटर में कपड़ा अगर लूज हुआ तो ब्लाउज बिगड़ जाएगा और झोल दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने 4 इंच पे लगाया और नीचे आके पौना इंच मैंने कम कर लिया। तो इस तरह पौना इंच कम करके और नीचे क्वार्टर इंच का मार्किंग करके मैंने इस तरह का शेप लगा दिया। तो ये शेप इसलिए लगाया जाता है कि अच्छी तरह से जब हम प्रिंसेस कट को जॉइन करेंगे तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा बस्ट के नीचे, अच्छी तरह से साफ दिखाई देगा, स्ट्रेट दिखाई देगा। और यहाँ पे ऊपर मैंने 4 इंच के करीब यहाँ से लेके और शेप में लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से लगा लो, नीचे ऊपर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से शेप आपका बेहतर दिखाई देता है वहाँ से लगा सकते हो, यानी आर्मोल का जो मैंने लगाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहीं लगाना है आपको। अगर सेम फॉलो करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ऊपर करना है तो वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाना है, 1 से सवा इंच भी लगा सकते हो, इसलिए कि ये ज़्यादा बड़ा साइज है। अपर बस्ट में और बस्ट में काफ़ी सारा फ़र्क है, तो आपको आर्मोल में झोल आ सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ बढ़ा लोगे तो चलेगा, सवा इंच भी करोगे तो कोई बात नहीं है। मैं 1 इंच लगा के आपको दिखा रहा हूँ, और जब आपको ऐसा बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बराबर है या नहीं है। जबकि कटोरी ब्लाउज में आर्मोल में कोई डाट लगाता ही नहीं है, मैं तो लगा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, नाप के हम देख लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। तो जो भी हमारा आर्मोल है, अगर ये बराबर निकलता है तो एकदम बराबर है। तो इस तरह से नाप के आपको चेक कर लेना है कि आर्मोल हमारा बराबर है या नहीं है। मेजरमेंट के हिसाब से ये थोड़ा कम आया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेंगे। यानी 18 इंच आर्मोल है तो ये 8.5 है, तो ये 17 इंच बैठता है। आप बैक का पकड़ोगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप बढ़ा लो यहाँ पे, क्योंकि इस ब्लाउज में आप हाफ इंच की लूजिंग दे के बना सकते हो आर्मोल को। तो आर्मोल भी कभी भी ज़्यादा लूज नहीं बनाया जाता है, हाफ इंच बहुत होता है ब्लाउज के लिए। 1 इंच 1.5 इंच मत बढ़ाया करो, कोई नहीं बढ़ाता है, वो कुर्तियों में बढ़ाया जाता है, इसमें नहीं बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ के कटिंग करोगे तो बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया आर्मोल का, और इस तरह से प्रिंसेस कट का डाट ऊपर का जो है वो भी मैंने लगा लिया। तो प्रिंसेस कट के पार्ट को भी इस तरह लगा लेना है जैसे सेंटर के पार्ट को हमने लगाया है, तो सेम टू सेम लगाना है, तभी अच्छा दिखेगा। यहाँ पे कम से कम 4 इंच का डाट हम लगा लेंगे, 3.25 भी लगाओगे तो चलेगा। मैं ज़्यादा ही लगा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि फुल बस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से बैठना चाहिए। तो इस तरीके से अगर कटिंग करोगे और आप ये नीचे का जो बेल्ट लगाते हो कहीं भी आप दे दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए जो है बराबर डाट आपको लगा लेना है 4 इंच पे। 4 इंच पे लगा के और ये हम नाप लेंगे, यानी डाट की लेंथ नापेंगे, अगर बराबर है दोनों का तो वहाँ पे कर लेना है। अगर छोटा बड़ा तो आने वाला ही है, तो जितना उधर का है उतना इधर कर लेंगे। तो ये निशान से ऊपर चला गया, तो इस तरह से बराबर कर लेना है। आपको ऐसे में नहीं कटिंग कर देना है, कहीं भी नहीं कटिंग करना है। नाप के करोगे, ऊपर का जैसे हमने नापा बराबर किया, वैसे नीचे का भी बराबर कर लिया। अब आँख बंद करके भी जॉइन करोगे तो बराबर ही होगा। आपको यकीन नहीं है तो बंद करके ट्राई कर लेना। तो इस तरह से मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं इस तरह से निशान को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि हमको निशान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको यहाँ से शॉर्ट करना होता है बैक के लिए। तो कितना शॉर्ट करना है, साइज़ के हिसाब से कम 2 इंच करना है, क्योंकि ये निशान से जो हमने स्ट्रेट मारा है उससे देखिए ये पॉइंट ऊपर चला गया है, जो हम प्रिंसेस कट का निशान लगाए हैं। यानी कि जो भी हम डाट का निशान लगाए हैं प्रिंसेस कट का, वो देखिए ऊपर चला गया है। तो इसके लिए हमको यहाँ से बढ़ा लेना है, और जितना यहाँ पे बचा हुआ है 3.25 के करीब, ये 3.25 हम इस तरह से घुमा के माइनस कर लेंगे। और जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 36 हमारा वेस्ट है, तो यहाँ पे 9 इंच पे लगाएंगे, तो हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर पे आपको कर लेना है। और क्रॉस पे मैं लगा रहा हूँ, क्रॉस पे ही लगाना है। और क्रॉस पे लगा के हम नीचे से बाद में नापेंगे कि नीचे ऊपर होता है तो उसको हम बराबर कर लेंगे। तो नीचे से ज़रूरी है कि नाप के आपको शॉर्ट करना, यही शॉर्ट करते हो तो बैक का लेंथ निकलता है। बैक का लेंथ यहीं पे निकलेगा, तभी आपका बराबर आएगा। तो देखिए 2 इंच होना चाहिए, तो ये 2 इंच ही है, तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बराबर ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सीधा निशान मार लेंगे, वेस्ट का सीधा लाइन मार लेंगे और साइड का भी लाइन मार देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे और नेक का निशान लगाएंगे। तो कटोरी ब्लाउज़ को किस तरह कन्वर्ट करना है हम देखेंगे। तो अगर बोर्ड नेक में हम करते हैं तो बहुत लंबा कटोरी बनता है और अच्छा नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए मैंने एक आइडिया निकाला है कि किस तरह करेंगे तो ये अच्छी तरह से शेप दिखाई देगा, बेहतरीन शेप दिखाई देगा, अच्छा पैटर्न बनेगा।
तो उसके लिए मैं अभी लगा के निशान आपको दिखाता हूँ कि कटोरी ब्लाउज अगर बोट नेक में करना है तो हम किस तरह बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और ये अच्छा भी लगेगा, खराब नहीं लगेगा, और हमारा काम भी हो जाएगा। तो पैटर्न निकालते रहना चाहिए। आप लोग अगर मास्टर हैं, जानकार हैं, कटिंग जानते हैं, सब कुछ आपको आता है, कस्टमर को नहीं पता होता है कि कौन सा डिज़ाइन कैसे बैठेगा, ये आप लोग को ही पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग अपने तरीके से डिज़ाइन निकाला करो। कोई कट नहीं बैठता है तो उसको अपने तरीके से सेट करो, कैसे करेंगे तो बैठेगा, कैसे करेंगे तो डिज़ाइन अच्छा बैठेगा। अब देखिए हम मेजरमेंट को फॉलो कर रहे हैं जो भाई ने मुझे दिया है। पता नहीं लेडी है कि जेंट्स है मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है, ये बांग्लादेश से। तो उनका मेजरमेंट फ्रंट का 5 इंच है। तो 5 इंच पे बोट नेक ही बैठता है, या क्लोज नेक जो होता है, छोटा नेक होता है, वो बैठता है, जीरो नेक। लेकिन हमको उनको बोट नेक में चाहिए तो इस तरह से कर लेना है। तो निशान मैंने लगाया 5 इंच पे। अब यहाँ पे जाके जितना शोल्डर कम रखेंगे उतना ही बोट नेक बेहतर दिखाई देगा। आप जितना ही करीब आ जाओगे उतना राउंड हो जाएगा ये। तो राउंड नेक नहीं चाहिए, बोट नेक चाहिए। तो आपको काफ़ी ब्रॉड जाना है, तो आप बिल्कुल जाके आधा इंच पे भी ख़त्म कर सकते हो, 1 इंच पे कर सकते हो, 1.5 इंच पे, 2 इंच तक करना है। इससे ज़्यादा करोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको समझ के कर लेना है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि जितना शोल्डर कम होगा उतना ही ये बोट दिखाई देगा। तो बोट कभी भी इस तरह से नेक ब्रॉड होता है वही दिखता है। तो इस तरह से मैंने लगाया। एक बार बराबर नहीं हुआ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ। भरोसा नहीं हो जाए कि अब बेहतरीन लग रहा है तब तक लगाओ। लगा के आप एकदम कंफर्म हो जाओ कि हाँ बराबर है, तब जाके छोड़ो इसको। तो नेक हमारा हो गया। अब हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, स्ट्रेट लगाओ, शेप में लगाओ, जैसा लगाना है लगाओ, ऊपर से लगाओ, नीचे से लगाओ, जहाँ भी आपको जो भी डिज़ाइन देना है लगाओ। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 3 सवा 3 पे आपको लगा ही लेना है। तो ये साइज़ के हिसाब से मैंने 3.25 3.5 पे लगा लो तो बेहतर है। तो देखिए 3.5 के करीब मैंने लगाया है, थोड़ा 1 सूत कम है, तो वहाँ पे लगा लेना है। और उसके हिसाब से बेल्ट देखिए मैंने पहले ही लेंथ बढ़ा लिया था, तो बेल्ट हमारा निकल गया है प्रॉपर। अगर आप लेंथ 15 इंच रखते तो बहुत पतला बेल्ट यहाँ पे आता और अच्छी तरह से नहीं बैठता। तो जिसको भी बनाना है तो इस तरह से समझ लिया करो। कटोरी ब्लाउज अगर बना रहे हो या बेल्ट वाला बना रहे हो तो थोड़ा लेंथ को बढ़ा ही रखा करो, तो अच्छी तरह से वो बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो जिस तरह से चाहिए उस तरह का शेप लगा लेना है। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है, और यहाँ पे जो भी उस तरफ का है उतना सेम कर लेंगे। और उसके बाद में जो भी शेप देना है, यहाँ पे सब्यासाची शेप देना है वो भी दे सकते हो। इस तरह का कटोरी ब्लाउज़ का मैं बताने वाला हूँ। तो कटोरी ब्लाउज़ के हिसाब से मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो शेप अपने हाथ में होता है। एक बार प्रिंसेस कट का आपने मार्किंग कर दिया, वहाँ पे कोई भी डिज़ाइन, कोई भी फर्मा, यानी कोई भी स्टाइल आप वहाँ पे कर सकते हो, कोई भी कट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रॉपर आप डार्ट वगैरह लगा के प्रिंसेस कट का लगा लो। उसके बाद कोई भी डिज़ाइन को कहीं भी आप चौक घुमा दो, एक डिज़ाइन ही हो जाएगा। आपके हाथ में कैसा करना है आप समझो। मैं तो कुछ भी कर देता हूँ, मेरे हाथ में 2 सेकंड में इधर का उधर कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत सोच के ये बना रहा हूँ मैं। अभी अभी 2 मिनट पहले मेरे दिमाग में आया कि हम जब कटोरी में करेंगे बोट नेक में, तो इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा कटोरी दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे कि उसको नहीं दिखाई देगा। तो देखिए इस पे हम कटोरी करेंगे तो कटोरी अच्छी दिखाई नहीं देगी। तो उसका रास्ता कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बैग में भी थोड़ा डिज़ाइन कर दूंगा मैं। तो बैग में भी डिज़ाइन वाला आप देख लो किस तरह करना है। बंद गला करना है तो भी कर सकते हो, अगर कोई डिज़ाइन करना है वो भी कर सकते हो। तो मैं दोनों करके आपको दिखा दूंगा। तो जो हमारे बैग का मेजरमेंट मिला है 7 इंच का मिला है, उस हिसाब से एक मार्किंग करूँगा और अपने हिसाब से एक डिज़ाइन करके दिखा दूंगा। तो आप जो है उस डिज़ाइन के हिसाब से इस कटोरी के ब्लाउज़ को जब हम फ्रंट को कटिंग करेंगे तो मैच हो जाएगा। तो मैच करके होगा, कोई बोल ही नहीं सकता है कि ये अलग है वो अलग है। तो कभी भी मैच करके किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक नापूंगा 7 इंच के करीब यहाँ पे ले लेंगे। तो 7 पे लेना है या ऐसे ही ले लो, कोई बात नहीं है। चौड़ाई 2 इंच 1.5 इंच जो भी लेना है ले लो। तो मैंने 2.25 इंच के करीब एक चौड़ाई लिया है। इस तरह से जो हमारा प्रॉपर नेक होता है 7 साढ़े 7 इंच का, इस तरह से समझ के कर लेना है। और यहाँ पे जो भी चौड़ाई है एक जैसा आप लगा दो। ये पट्टे की तरह होगा, एक अलग से ये अलग कपड़ा यहाँ लगा दोगे तो बहुत ही बेहतरीन पैटर्न दिखाई देगा। तो देखिए मैं जो निशान लगा रहा हूँ एक जैसा इक्वल लगाना है, जहाँ तक जाता है वहाँ तक लेके जाना है इक्वल, यानी कि ज़रा भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से निशान लगा के हम पहले इसको एक शेप दे देंगे, और उसके बाद हम इसको कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही प्रॉपर, बहुत अच्छी तरह से अच्छा दिखाई देगा। तो अभी मैं देखिए हो गया, ये कट हो गया ऊपर का। ये आपको अलग से लगा लेना है। आप फ्रंट ओपन नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, बैक ओपनिंग भी दे सकते हो, फ्रंट ओपनिंग भी देख सकते हो, जहाँ भी देना है आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से कर लेना जहाँ भी करना है ओपनिंग।
तो ये जो है डिज़ाइन ऐसा है कि आप कर सकते हो कहीं भी, खास करके बैग में दोगे तो अच्छा रहता है। बैग डीप होता है तो बैग में ही देना चाहिए, फ्रंट में क्या नहीं दिया जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। बहुत लोग को फ्रंट ओपनिंग का आराम के लिए पहनते हैं कि हमारे हाथ से अच्छी तरह से ओपनिंग कर सकते हैं, पहन सकते हैं, तो इसलिए देते हैं, लेकिन देखने में थोड़ा बेहतर नहीं लगता। मैं कटोरी का शेप लगा रहा हूँ तो इस तरह से आपको लगा लेना है, जहाँ से भी चाहिए आप लगा सकते हो, प्रॉपर शेप आए यहाँ पे लगा लेना है। तो 3.5 4 पे जहाँ भी लगाना है आपको लगा सकते हो। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, थोड़ा साइड की तरफ भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सेंटर में लगा दोगे दोनों, यानी जो प्रिंसेस कट का पैनल है, जो उस पैनल में मैं लगा रहा हूँ सेंटर में, तो इस तरह से आप सेंटर में लगाना है तो सेंटर में लगाओ, थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जहाँ लगाना है लगा सकते हो, बराबर शेप दिखना चाहिए। तो इस तरह से कर लिया मैंने। अब डार्ट को हम क्लोज करके अच्छी तरह से इसको चेक करेंगे कि हम जो शेप लगाया बराबर है या नहीं है। अगर कुछ भी 19-20 होगा तो कर लेंगे। और इस तरह से देखिए डबल कटोरी करना है तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे, तो इस तरह का डबल कटोरी भी हो जाता है। तो इस तरह से निशान लगा के मैंने दिखा दिया, कट करके भी आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके से सिंगल कटोरी, डबल कटोरी जो भी करना है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप करके एक नया डिज़ाइन का ब्लाउज तैयार कर सकते हो। तो ये थोड़ा देखने में बहुत ही अलग दिखाई देगा, और ये कटोरी का शेप भी दिखेगा, बोर्ड नेक भी हो जाएगा। इसको हम अब कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। तो कटिंग करने के बाद में इसको देखेंगे कि किस तरह का दिखता है, और उसके बाद ये अधूरा कटिंग करके पूरा बैक पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। अभी देखें इस तरह से हमको बराबर पे रखना है, यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट बराबर यहाँ सेंटर में रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, बराबर पे ही रखेंगे, और उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो अगर हमको उससे 7 इंच के डीप पे जाना है, जो भाई ने मुझे बोला है बांग्लादेश से, तो उसके लिए बराबर पे ही हम शोल्डर लगाएंगे और आधा इंच बढ़ा लेंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे तो अच्छी तरह होगा, क्योंकि 7 इंच नेक जो है काफ़ी डीप नहीं होता है, ये नॉर्मल जैसा ही होता है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये आधा इंच की उसमें माइनस पे है, तो उतने पे कर लेना है। और जब हम दूसरा कटिंग करेंगे जो अभी बताएंगे आपको, तो उसमें आपको बराबर जितना शोल्डर है उतना ले लेना है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया शोल्डर का, बराबर पे ही लगाना है। और आर्मोल जहाँ भी है हमारा वहीं पे लगाना है, जो हमने 4 से डिवाइड किया था, ज़्यादा आगे नहीं लगाना है, बस वहीं पे ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से आप कर लिया करो। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि साइड को बराबर कर लिया, और अपर चेस्ट का निशान वही लगाया था जो मैंने बराबर नापा था 4 से डिवाइड करके, यानी कि जो भी हमारा अपर चेस्ट था 38, तो उसको 4 से डिवाइड किया था 9 इंच पे, तो 9.5 पे, तो उसी पे मैंने लगा दिया है। और आप 9 इंच जो बढ़ाया था उसको नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे 9.5 ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लूजिंग बैग में नहीं दिया जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अभी जो भी हमारा वेस्ट है 36 है, तो 9 इंच पे लगा के 0.25 इंच बढ़ा के हमको निशान लगाना है, ताकि हमको डाट देना है, बैग में डाट देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से डाट के लिए हम बढ़ा के और निशान लगा लिए, और साइड का भी निशान मैंने सीधा कर लिया। तो इस तरह से मेरा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर्मोल देखेंगे, यानी जहाँ हमारा क्रॉस बैग है वहाँ पे थोड़ा सा माइनस कर लेना है शोल्डर के हिसाब से, और इस तरह से हल्का सा इस तरह शेप देते हुए आर्मोल को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अगर आपने क्रॉस बैग नापा है तो नाप के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे से ये डीप नेक नहीं होता है, तो नाप के बराबर पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे शोल्डर मैंने उठा दिया, जो भी हमको थोड़ा आधा इंच उठाना था तो मैंने उठा दिया है, तो उठा के करेंगे तो बराबर होगा। तो 2 मैं करके नेक दिखा रहा हूँ। तो एक जो है जो हमको मेजरमेंट मिला है उसके हिसाब से 7 इंच पे लगा के अब मैं नेक का ऐसा डिज़ाइन कर देता हूँ, यानी कि मार्किंग कर देता हूँ। तो ये मार्किंग जो है आप अच्छी तरह से लगा सकते हो। अगर एक बार में नहीं होता है 2 बार में लगाओ, नहीं होता है 3 बार में लगाओ, लेकिन मैं आराम से करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से ये शेप बराबर नहीं दिख रहा है, राउंड भी नहीं दिख रहा है, ये बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, कुछ अलग ही दिख रहा है। तो आपको जो भी दिख रहा है आपको उसके हिसाब से कर लेना है। तो देखिए मैंने 2 बार में कंप्लीट किया, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो जो भी आपको बेहतर लगे वैसा कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने उनका जो मेजरमेंट मिला था, जो भी भाई ने मुझे दिया था, उनके हिसाब से किया। बाद में इसको चेंज करके मैं अपने हिसाब से, मतलब अपने तरीके से कन्वर्ट करके दूसरा नेक बताऊंगा कि किस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे का लेंथ का हम मार्किंग कर लेंगे, और उसके बाद में आगे जो बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो एक निशान मैंने लेंथ का लगाया, दूसरा मैंने बढ़ा लिया, डाट लगाना है इसके लिए। बाद में हम इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे। तो ये इमेज देख लो, इसके हिसाब से मैं कटिंग करने वाला हूँ बैक का। तो थोड़ा सा चेंजिंग के साथ करूँगा। जो पट्टा मैंने आगे लिया है
वही पट्टा पीछे बैक में लूँगा तो बराबर अच्छा इक्वल अच्छी तरह से नेक में दिखाई देगा। तो इस तरह से थोड़ा चेंजिंग के साथ हम कटिंग कर लेंगे। तो बराबर इस तरह से देखिए मैंने मार्किंग कर लिया, आप इस पर ही कटिंग कर लेना, डाट लगा लेना। अभी देखिए मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करके अब यहाँ पे मार्किंग को चेंज करेंगे। तो चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। हम बोर्ड नेक होता है यानी कि नॉर्मल नेक होता है, उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जो इमेज देख रहे हो इसके हिसाब से हम ऊपर नीचे करके कर लेंगे। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कितने पे लगाना है, आपको जहाँ मर्जी वहाँ लगाओ। तो देखिए मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, कितने इंच पे है मुझे खुद पता नहीं है। और यहाँ पे शोल्डर आपको अभी बढ़ा लेना है, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर है उतने पे कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जितना है शोल्डर उतने पे करोगे तब ये अच्छी तरह बैठेगा। यहाँ पे बिल्कुल माइनस नहीं करना है, जो आधा इंच माइनस है, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे शेप इस तरह लगा लेंगे, तब ये बराबर बैठेगा, अच्छी तरह बैठेगा। तो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है, आप लोग समझ समझ के किया करो, अपने हिसाब से समझ लिया करो। तो जो बिगनर है उनको थोड़ा तकलीफ होता है, जो जानकार हैं वो तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, बराबर पकड़ लेंगे। और जिस तरह का मैं कर रहा हूँ उस तरह कर ही लेंगे। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि अगर आप लोग को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो देख के आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर करके आप बना सकते हो। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे वो ड्राइंग कर रहा हूँ, जो मैंने 2.25 इंच का पट्टा आगे लगाया था यानी नेक का, उसी तरह यहाँ भी लगा लेंगे नेक पे। और इस तरह करके हम एक डीप नेक अंदर एक डिज़ाइन कर देंगे। अगर उसको ओपनिंग करना है तो यहाँ पे ओपनिंग करके आप बना सकते हो। तो ओपनिंग बैक में करोगे तो भी चलेगा, फ्रंट में करते हो तो इतना खूबसूरत तो नहीं लगेगा, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो साइड में जिप लगा के भी आप बना लो, लेकिन बोर्ड नेक है तो सर जाने का थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप लोग को ओपनिंग तो कहीं ना कहीं करना ही चाहिए। तो सब कुछ सोच के कटिंग किया जाता है कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो देखिए अभी डिज़ाइन मैं इस तरह कर रहा हूँ कि डिज़ाइन जिस तरह का है उस तरह का मैं अपने हिसाब से शेप लगा रहा हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आप मेरे डिज़ाइन को, मेरे ये कटिंग को अगर फॉलो करते हो तो आप अच्छी तरह से सीख सकते हो, अच्छी तरह समझ सकते हो। तो देखिए मैंने डिज़ाइन को अपने हिसाब से फॉलो कर लिया। अभी मैंने फ़ोटो एक बार देखा था, मेरे सामने नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कटिंग करता हूँ तो उसी मोबाइल में फ़ोटो होता है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसीलिए मैं देखता नहीं हूँ। एक बार देख के और उसके बाद मैं ऐसे ही कटिंग कर देता हूँ। तो कुछ भी 19-20 होगा तो आप समझ लेना। तो इस तरह से करके हम अब कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, डाट लगा देंगे। तो डाट लगाना ज़रूरी है, बैग में मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है। तो आप जो है कटिंग कर सकते हो, यानी कि डाट कटिंग करना ही करना है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे शेप अगर हम इस तरह से निकाल देंगे तो बराबर हो जाएगा, वो बराबर प्रॉपर नहीं बैठता है, उठता ज़रूर है। मैंने कितने ब्लाउज बना बना के ट्राई कर चुका हूँ मैं, बिना डाट का जब भी हम बनाते हैं तो प्रॉब्लम आता ही आता है। तो इसलिए जो है आपको डाट लगा ही लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत इसका वेस्ट में और चेस्ट में फ़र्क नहीं है तो आप सीधा ही लगा दो। लगाना है कब बहुत मजबूरी हो कि आपका चेस्ट से भी ज़्यादा वेस्ट है तो आपको नहीं लगाना है। चेस्ट से ज़्यादा वेस्ट है तो नहीं लगाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो, चेस्ट से वेस्ट ज़्यादा होता है, आप ये नहीं सुने होंगे, तो इसीलिए आप लोग को वहाँ पे नहीं लगाना है। तो इस तरह से मैंने करके अभी कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे डाट को क्लोज करके अब हम देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो डाट बिल्कुल थोड़ा साइड में कर लोगे चलेगा, नेक में टकराना नहीं चाहिए। नेक में टकराएगा नेक का शेप खराब हो जाता है। तो बहुत लोग नेक को भी काट देते हैं डाट के हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग को डाट को अलग ही रखना है, यानी कि नेक को और डाट को अलग रखना है, एक साथ में ज्वाइन नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम तो आता ही है। तो अभी मैंने ये कटिंग कर दिया, अब मैं इसको फ्रंट को भी कटिंग कर लूँगा। तो इस तरह से मेरा पूरा फर्मा कटिंग हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसको कटिंग कर करके आपको अलग करके दिखा देता हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ ज्वाइन करना है। आप समझते जाओगे, करते जाओगे। तो पहले हम डाट को कटिंग करके निकाल के हटा देंगे। डाट का जो भी अंदर का फैब्रिक है यानी कि एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। अब इसको हम कटिंग करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो बेल्ट हो जाएगा। तो बेल्ट इस तरह से अभी कटिंग करके ज्वाइन कर लोगे तो देखिए किस तरह शेप में निकला है, इसी तरह शेप में आना चाहिए, तब जाके ये बराबर बैठेगा। स्ट्रेट डाट नहीं बैठता है। स्ट्रेट डाट जो भी बिठाते हैं उनको बराबर नहीं आता होगा, आप लोगों को सही पता नहीं है तो बात अलग है। कुछ भी नहीं कहीं भी बैठता है, इस हिसाब से आपको कटिंग करना है। तो देखिए अभी प्रिंसेस कट को हम कटिंग कर लेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम आर्मोल को अच्छी तरह सेट कर लेंगे। आर्मोल को यहीं पे अभी चिपका लेंगे और उसके बाद सेट कर देंगे। तो आर्मोल का शेप ज़रा भी मिस्टेक हो, ज़रा भी ऊपर नीचे हो तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो कभी भी इस तरह से कटोरी ब्लाउज में तो कोई डाट देता ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन अगर कोई देता होगा तो अच्छी बात है, देना चाहिए। कटोरी ब्लाउज तो पहले अजीब अजीब कटिंग करते थे, अभी तो बहुत लोगों में सुधार आ गया है, अलग अलग करने लगे हैं। नहीं तो कटोरी ब्लाउज का तो ऐसा पैटर्न बनाते थे कि बस्ट पॉइंट पे चोंच की तरह निकलता था, पॉइंट की तरह निकलता था। वो एकदम ही चीप दिखता है, एकदम ही ख़राब दिखता है।
तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जो मैं कटिंग बता रहा हूँ कहीं पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, एकदम परफेक्ट गोल बिठाई देगा राउंड। बॉडी हमेशा राउंड होता है तो राउंड ही बिठाना है हर चीज़ को, ये नहीं कि कहीं भी पॉइंट मत मारो। बहुत लोग तो कुर्तियों में साइड में एकदम पॉइंट निकालते हैं, तो पॉइंट निकाल के कटिंग नहीं किया जाता है। हिप पे पॉइंट, वेस्ट पे पॉइंट, यानी कि जो भी शेप निकालते हैं शेप दिखता ही नहीं है। तो शेप को समझना सबसे ज़रूरी है। शेप आप समझ जाते हो तो आपके कटिंग में सुधार आ ही जाएगा। तो पहले शेप को सुधारो कि किस तरह से कटिंग किया जाता है, तो शेप आता है अच्छी तरह से आप समझ लिया करो। तो शेप ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी पॉइंट नहीं निकलना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग करके, और यहाँ पे देखिए डार्ट को मैंने ऐसा क्लोज किया, थोड़ा सा नेक बाहर हो रहा है तो हम यहाँ पे कटिंग करके निकाल देंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए भी शोल्डर कम ज़्यादा रखा जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि शोल्डर आपका बड़ा है तो यहाँ से भी कम होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं कटिंग करने के, बहुत सारे अलग अलग हिसाब है। तो आपको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, जो आपसे बेहतर बनता है आप कटिंग कर लिया करो। सिंगल कटोरी करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, डबल कटोरी करना है तो इसी को कटिंग कर देंगे तो डबल हो जाता है। तो इस तरह से सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, कोई अलग अलग कटिंग नहीं होता है, एक ही फर्मे में एक ही चीज़ में हो जाता है। तो इस तरह से आप करके इस तरह से क्लोज कर दो इसको तो ये हो जाएगा। तो आपको इस तरह से करके चिपका लेना है। मेरे कटिंग में बहुत सारे शेप आते हैं, बहुत सारे राउंडिंग आते हैं। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ ये गैप आ रहा है, यानी सेंटर हम मिला रहे हैं तो दोनों तरफ गैप आ रहा है। अगर इस तरह गैप आता है तो कॉर्नर थोड़ा थोड़ा उड़ा दिया करो। जितना ये गैप है उतना ही इधर से उड़ा दो और उतना ही वो साइड से उड़ा दो, तो ये बराबर हो जाएगा। यानी जो भी गैप है ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा, जितना फरमा है उतना ही निकलेगा। तो इस तरह से करके आप कटिंग करके बना के ट्राई करो। अगर आपको ये मेरा कटिंग और कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है, ये पैटर्न पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। अब मैं रख के आपको दिखाता हूँ कि पूरा फर्मा कैसा दिखता है। तो ये आप लोग को देखना ज़रूरी है कौन सा पार्ट कहाँ का है। इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपके समझ में आए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे हम जॉइन करेंगे कटिंग के बाद, तो ये बराबर हो जाएगा। तो आपको अगर इस तरह कटिंग करते हो तो स्क्रीनशॉट मार के रख लो और उसके बाद में जॉइन करने के बाद में बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो देखिए बोट नेक में प्रिंसेस कट भी कर सकते हो और कटोरी ब्लाउज भी कर सकते हो। तो जो करना है इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।